3 गलियों में बाकी से भी ड्रेनेज नहीं डाला जला लिए बजट यहाँ का वहाँ यहाँ डाल लिए, वहाँ ड्रेनेज नहीं है, रोड नहीं देती, 10-15 मिनट से बैठ देखो आधा चलेगा जेब से नहीं डला रहा, जेब से नहीं डला रहा, फिर जेब से नहीं डला के इससे मैडम करा रहे ये मैडम करा रहे ये मैडम करा रहे बच्चे मरता बच्चा मैडम करा रहे बोल रहे आप बोले मैडम करा देंगे, आप मैडम करा रहे बोले ना, आपके नाम पे कंप्लेंट दियो बोले काट करना चलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अशफाक, वार्ड 4 BRS प्रेसिडेंट। महमूद कॉलोनी में रोड का काम चल रहा था, तो हमारी पूरी बस्ती के मिलकर एहतजाज करके एक रोड का काम आज रुकाएं। क्यों बोले तो जनाब मोहम्मद फारूक साहब जो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ड्राइवर है, बस्ती में कई टाइम से ये रोड का काम, ये काम खाली सिर्फ बस्ती का देखते हुए, उन्होंने बस्ती का नहीं देखते हुए गली का देख रहे हैं सिर्फ कई टाइम से। खाली इससे पहले भी जो अननेसेसरी ड्रेनेज थी वो ड्रेनेज को उन्होंने कायम कराए, जिससे 1,60,000 रुपए महमूद कॉलोनी को लग गए बोलकर आया, जो कि महमूद कॉलोनी के पीछे के 3 गलियों में लाइन नहीं है और महमूद कॉलोनी में चलने की भी हालत नहीं है रोड की, वो उस तरीके से रोड खराब है। उसका बिल यहाँ से और बिल जो है बिल हमारे को महमूद कॉलोनी में सैंक्शन हो गया बोल के हमारे जलपल्ली कमिश्नर वसंता मैडम बोले। अभी राइट नाउ मैं जलपल्ली कमिश्नर को भी, वेंकट सर को भी फोन करा, आयशा मैडम को भी फोन करके काम रुकाया हूँ। और मेरी यही इल्तिजा है मेरे सभी भाइयों से, मेरे बस्ती के लोगों से कि मेन रोड का काम जब तक नहीं हुआ, ये बस्ती में गली का काम नहीं होना चाहिए। काम रुकाने की वजह से बस्ती की रोड बहुत खराब है, खराब हालत में है। 250 साल मेन रोड, 250 साल मैडम ऑलरेडी HMDA फंड से सैंक्शन कराए थे रोड, जो कि कुछ वजूहात की वजह से रुक गई। तो हम यही चाह रहे हैं कि बस्ती में मेन रोड का काम हो, उसके बाद जो भी काम कराना चाह रहे फारूक भाई उनके तौसूल से करा ले सकते हैं, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन उससे पहले कोई काम हम बहने नहीं देंगे। अगर उन्होंने किसी के तौसूल से अगर हमारे पे दबाव दिलाएंगे या कुछ करेंगे तो हम एहतजाज करेंगे। फारूक साहब आपकी बस्ती में नहीं है? फारूक साहब हमारी बस्ती में है, लेकिन उनकी सिर्फ बस्ती का काम नहीं हो रहा है। हमारी बस्ती गली में तो काम हो रहा है साहब, खाली है। आपकी बस्ती नहीं होती है? ये बस्ती हमारी है, लेकिन गली का काम हो रहा है बस। हम फारूक भाई का रिश्तेदार है ना, खाली गली का करा रहा हूँ, टैक्स हम कई बार हम एक बार गली का अप्रूवल हो जाता है जी, तो कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, जी, देने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर जो हाउस नंबर से हाउस नंबर तक जी, उसको वही काम करना पड़ता है। उसको कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ना ये काम के इफ्तिरा का कुछ भी नहीं है, ना तो तख्ती लगी काम की, ना कुछ। खाली उन्होंने अंदर ही अंदर काम करा लेते। म्युनिसिपालिटी के जितने भी लोग आए फोन करके डराते, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोलूं क्या, किसको बोलूं क्या, डरा के लाइटा लगा लेते, डरा के लाइटा लगा। ऑफिशियली काम नहीं होता साहब, ये ऑफिशियली काम नहीं हो रहा साहब। ये उनके पास कोई लेटर नहीं है, कुछ नहीं है। ऑफिशियली जब काम नहीं हो रहा तो ये फंड आप दे रहे हैं या फारूक भाई दे रहे हैं? ये फंड इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से फोन करा के जलपल्ली कमिश्नर के तौसूल से ये काम करवा रहे हैं। ऑफिशियली हुआ ना काम? नहीं साहब, लेकिन इंस्ट्रक्शन इनाग्रेशन के नहीं है, ना कुछ इफ्तिरा का कुछ इत्तला है। जबकि रोड का अगर कुछ काम चालू हो रहा तो हमारे जनाब सबिता इंदिरा रेड्डी मोहतरमा, हमारे एक्स होम मिनिस्टर साहिबा के इल्म में होता, जो मेरे को मालूम होता। एक लीडर है बोल रहे हैं जी, रोड का काम सैंक्शन हुआ जी, आप वो काम क्यों नहीं? मैं काम के वास्ते कमिश्नर साहब के पास ऑलरेडी नवंबर में, दिसंबर में अब्दुल्ला बिन गालिब को लेके गया, हामिद भाई हमारे BRS वर्किंग प्रेसिडेंट को लेके गया, वेंकट साहब के पास में 7 बार अप्रोच हुआ। तो 7 बार अप्रोच होने पर आयशा मैडम को यह बताया गया कि फंड नहीं है, HMDA के फंड जितने भी थे वो कैंसिल हो गए। जब भी कुछ भी फंड आएगा मैं आपकी पहली रोड दिलाऊंगा। अरुण जो कि वर्किंग हमारा इंस्पेक्टर है, उन भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, वो फोन के डराव से सब जने काम करते हैं हमारे पास जलपल्ली में पूरे। आपकी बस्ती में एक गली भी क्यों नहीं होती? जी, आपकी बस्ती में जी, काम हो रहा, जी, जो काम हो रहा अगर वो हो रहा तो अच्छी बात है ना। नहीं साहब, हो रहा बोले तो ये बस्ती में सिर्फ ये गली नहीं है ना साहब, मेन रोड भी तो है। मेन रोड को मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन रोड का काम होना साहब, पीछे के 3 ड्रेनेज लाइना है, 3 गलियों के ड्रेनेज लाइन। रोड के लिए तो करोड़ों रुपए बजट होना पड़ता है, बजट आज हुकूमत के पास नहीं है। नहीं साहब, वो ऑलरेडी बजट आ गया था, वो बजट को क्या बोलते थे मैनिपुलेट करके खराब करे साहब उसको। ये हमारे काउंसलर की लापरवाही से हुआ साहब। कांग्रेस में गए सो काउंसलर थे, उनकी लापरवाही से हुआ सो ये। जबकि कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के अग्रीमेंट करते तो हमारी आज रोड हो जाती। वो काउंसलर का हमारे जिमकला राधिका श्रवण है, उनकी बीवी है श्रवण, उतने टाइम से फिर रहे। तो ये बंदा क्या करता, फोन वगैरह करा के अपना काम को अंजाम देता था। अपने रसूखात बताते काम करा लेते। अगर वही रसूखात बता के आप लोग सीधे में मिलके अगर जाके अगर वहां से अगर हम कई बार बोले साहब, ये आदमी सिर्फ अपनी गली देखता, गली के अलावा कुछ भी नहीं देखता।
हम कई बार बोले, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे कॉलोनी के प्रेसिडेंट हमीद खान साहब हैं यहाँ पर, कई बार बोले आपके रसूखात हम लेकर हमारी बस्ती को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं भला मेरी हंडी भरी कर रहे हैं लोग, कभी भी तो ऐसा नहीं होता साहब। बस्ती में सब जने हैं, आज इतने सारे लोग क्यों ठहरे हुए, सबको तकलीफ है बोल के ठहरे हुए। बजट कमाया घर तो पीछे 3 गलियों में 15 साल से ड्रेनेज नहीं है, पानी भरा गलियों में, सब डाल दे रहे जी। वो करना ना काम, कम बजट आया तो। नहीं, अभी रोड पड़ जाएगी तो पार्क बनेगा, पार्क बने तो ही फायदा होगा। पार्क कहाँ बनता? नहीं साहब, भी कब्जा करने को बैठे। पार्क का ऑलरेडी कुछ इशू चल रहा है, उससे हमारे को अभी फिलहाल कुछ नहीं है साहब। हमारे को मेन रोड का इशू है, बस हमारे को मेन रोड होना है। मेन रोड की हमारे को एहतजाज करेंगे जब तक हमारे को मेन रोड देंगे, और बस्ती में रोड आने नहीं देंगे हम गली में।